जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी गुजरात से गनी साहब ने जो बताया, वो बहुत बड़ी हकीकत है। दरअसल इन 30 सालों में ये पहला चुनाव ऐसा है जब प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि उनका जो धार्मिक कार्ड है वो सफल नहीं हो रहा है। और कि उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं, वो गुजरात की हकीकत जानते हैं, डे टू डे के अपडेट उनको पास हैं कि हर बार जब भी चुनाव आता है तो कभी वो कहते हैं कि गुजरात के बॉर्डर से पाकिस्तान आ रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अहमद पटेल जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो तुमसे 2002 का बदला लेगी वो। इस तरह से वो हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। और अब जनता के समझ में आ गया है कि उसके जो असली मुद्दे हैं वो बिल्कुल दूसरे हैं। गुजरात में मुसलमानों की तादाद वैसे ही बहुत कम है, और गनी साहब जानते हैं, हम भी वहां लगातार जाते आते रहते हैं, चुनावों में तो हर बार गए ही हैं, वैसे भी गए हैं। तो वहां पे हमेशा से शांति रही है, कोई लड़ने भिड़ने वाला समुदाय, न हिंदू न मुसलमान, कोई भी नहीं रहा है। राजनीति ने वहां पे इतना तनाव पैदा किया है, इतनी हिंसा पैदा की है, और लोगों के रवैये को इतना आक्रामक बनाया है। नहीं तो आप गुजराती को पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लो तो उसको टके की बात करने के अलावा और कभी फुर्सत नहीं होती कि 2 टका कहाँ बचे और 2 टका कहाँ बना लूं मैं। तो हमने बड़े बड़े गुजरात के नेताओं को देखा, जो के भी हैं, जो कांग्रेस के भी हैं, तो वो हमेशा जो बात कर मूल मूल जो होता है वो यही होता है कि टका कहाँ है और टका जाने से कैसे रोका जाए। खैर, तो आज की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कांग्रेस वहां बहुत अच्छा करने जा रही है। इसलिए कांग्रेस की ऐसी बातों का जिसका कोई मतलब नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से काम करने को स्वतंत्र है। वो गांव में जा रही है तो उससे भी शिकायत, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो उससे शिकायत। आज वो कह रहा है कि वो गांव में जा रही है, चुपचाप काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है, ये तो इसमें क्या बुराई है। वो कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, वो शिकायत ऐसी है जैसे कि खुद मोदी जी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और दूसरे से कह रहे हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक ही नेता ऐसा है जो कभी प्रेस के सामने नहीं आता है। तो ये जो हालत है ये बता रही है कि इस वक्त बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गुजरात हाथ से चला गया तो उनकी सारी ताकत चली जाएगी बीजेपी में भी। और उन्हें सबसे बड़ा डर बीजेपी का ही है कि पार्टी के अंदर जो स्वर बहुत हल्के से उठ रहे हैं वो तेज हो जाएंगे। सबको मालूम है कि बीजेपी के अंदर कोई बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। 8 साल हो गए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है, किसी का कोई सम्मान नहीं है, किसी की राय नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में राजनीति में रहने वाला आदमी दुखी होता है। बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि इससे ज्यादा तो कांग्रेस के राज में हमारी पूछ होती थी। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी से लेके और पॉलिटिक्स तक और कहीं पे भी हम कुछ भी कहते हैं तो जानते हैं कि हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। हम किसी का ना कुछ बना सकते हैं, ना हम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें वो आम आदमी पार्टी को एक ऐसा प्लेयर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके सामने खड़ा हुआ है, और आम आदमी पार्टी से मुख्य मुकाबला बताकर वो कांग्रेस को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को उनसे पहले अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल भी ये बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि आईबी ने कहा है कि हम जीत रहे हैं। आईबी का नाम, आईबी के सोर्स का इस्तेमाल हम पत्रकार लोग करते थे, और वो भी कब? 8 साल पहले। आज तो अगर कोई पत्रकार आईबी के नाम का इस्तेमाल कर ले तो फौरन शायद उसके बाद नोटिस आ जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा कि तुम्हें कैसे मालूम भाई, आईबी का सोर्स आपका कौन है, किसने बताया आपको, कैसे बताया। तो किसी वक्त में हम लोग कुछ सोर्स होते थे तो उनका इस्तेमाल करके एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे। और आईबी की रिपोर्ट्स कोई ऐसा थोड़ी आती हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो सीधे प्रधानमंत्री के पास, होम मिनिस्टर के पास, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, होम सेक्रेटरी के पास, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह सार्वजनिक थोड़ी होती है केजरीवाल जी को मिल जाए।
केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो कह रही है आईबी कि हम जीत रहे हैं, फिर दूसरी बार कहते हैं कि आईबी कह रही है कि थोड़ा कम मार्जिन से जीत रहे हैं, थोड़ा जोर और लगा दो तो हम ज्यादा मार्जिन से जीत जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर ये खेल कर रहे हैं कि जनता इस भ्रम में आ जाए कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। लेकिन जनता को आप बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हमेशा नहीं बना सकते। बहुत सालों तक बना लिया, अब जनता समझ रही है कि महंगाई का हाल क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है। जिस गुजरात मॉडल को आप दुनिया भर में बेचते थे, वो गुजरात मॉडल खुद वहां पे किस स्थिति में है। लॉ एंड ऑर्डर, जो जी बिल्कुल। औरतों पे होने वाले अत्याचार हैं वो, खेती, किसानी, सबकी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं खाली हिंदू की नहीं है, वो समस्याएं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी हैं। तो आधार पर आप ये सब ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। आपने देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली में एक बीजेपी का सांसद जो है खुलेआम मुसलमानों के बहिष्कार की अपील कर रहा है। पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे गंदी चीज जो मानी जाती है वो हेट क्राइम, घृणा। घृणा फैलाने वालों को यूरोप में, अमेरिका में सबसे बुरी निगाहों से देखा जाता है। और भारत इन सबसे बहुत आगे निकल आया था, दुनिया को शांति का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश देता था। आज हमारे यहाँ जो पार्टी सत्तारूढ़ है, उसके सांसद, उसके स्पोक्स पर्सन, उसके नेता इस तरह से नफरत फैला रहे हैं। तो राहुल की जिस यात्रा का आपने जिक्र किया, क्या राहुल की यात्रा का असर है? निश्चित रूप से असर है, क्योंकि राहुल प्रेम की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, और ये बात पूरी दुनिया में जा रही है। और जब दुनिया में जाती है तो लोग कहते हैं, और वहां का आपने खुद देखा है राजीव जी की सारा दुनिया का मीडिया इस टाइम आया हुआ है यात्रा में, बिल्कुल। वो कवर कर रहा है। वो कहता है कि एक सांसद हिंदुस्तान का निकल पड़ा है सड़कों पे। तो वहां के लोग पूछते हैं वाई, क्यों? तो करस्पॉन्डेंट कहता है कि फॉर लव। तो कहते हैं क्या प्रेम की कमी है, वहां प्यार की कमी है? और वही जो मैसेज राहुल देना चाहते हैं पूरी दुनिया में फैल गया है कि हाँ, नफरत फैलाई जा रही है, विभाजनकारी जो प्रवृत्तियां हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और उनका जवाब देने के लिए भारत के एक सांसद को, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता को प्रेम और भाईचारे के लिए अपनी यात्रा निकालना पड़ी है, और उसका असर होगा। ये जरूरी नहीं कि यात्रा सब जगह जाए। भारत इतना बड़ा देश है, पूरी जिंदगी अगर कोई घूमता रहे तो सब जगह नहीं पहुंच सकता वो। तो ये तो अभी 6 महीने की बात है, इसके बाद दूसरी यात्रा भी निकलेगी, और यात्रा का मैसेज जा रहा है सब जगह। अभी जो दक्षिण से शुरू हुई है, आप इस तरफ आने तो दीजिए जरा, महाराष्ट्र की तरफ देखिए कितना मैसेज जाएगा। और हिमाचल और गुजरात तो इस साल चुनाव है, अगले साल होने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। तो ये इसलिए पड़ रहा है क्योंकि राहुल कहीं से भी गुस्से की बात नहीं कर रहे, क्रोध की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेम की, भाईचारे की, लोगों से मिलने की, जो भी उनसे आ रहा है उसको गले लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये असर जो है गुजरात में दिख रहा है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी घबराए। जी बिल्कुल।